ग्राम पंचायत का चुनाव जल्दी होने वाला है और उसको समय पर हो जाना चाहिए संविधान के अनुसार। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग हर 5 साल पर इन तीनों स्तरों का चुनाव कराता है संविधान के अनुच्छेद 243 में वर्णित प्रावधानों के तहत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ग्राम प्रधान का। प्रधानी का चुनाव, भारत ग्रामीण गांवों का देश है। गांवों का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। ऐसे में प्रधान जैसे संवैधानिक पद पर एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति का बैठे होना बहुत जरूरी है। कुल 29 विषयों पर कार्य किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार 29 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए गए हैं ग्राम प्रधान को कि वह गांव में 29 विषयों पर काम करे, जैसे सिंचाई, बिजली, शिक्षा, सड़क आदि आदि, खेलकूद। तो इन 29 विषयों पर वह ईमानदारी से काम करे। मनरेगा की बहुत ज़्यादा भूमिका है ग्राम स्तर पर। गांव स्तर पर बेरोजगारी ज़्यादा है, इसीलिए मनरेगा की व्यवस्था की गई है कि कम से कम 120 दिन का जॉब साल भर में लोगों को उनके गांव में ही मिल जाए। मनरेगा को 2005 में लागू किया गया और तब से यह गांवों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। 237 रुपया जो उत्तर प्रदेश में मजदूरी है वो तय है और लोगों को अपने गांव में ही जा मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ग्राम प्रधान का चुनाव समय पर होना चाहिए और गांव में एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति का प्रधान पद पर होना चाहिए। और अगर वो शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब एससी या ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आता है, मतलब ये जातियाँ वो जातियाँ जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, मतलब गरीबी हैं, और वो पढ़ा लिखा और ईमानदार है, तो वह गांव के लिए अच्छा कार्य करेगा। जिसको संविधान में विश्वास होता है। संविधान भारत का बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अगर उसके सभी नियमों को लोग पालन करें तो हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास करेगा। लेकिन लोग जो प्रधान पद पर इस समय हैं, बहुत कम लोग संविधान के अनुसार काम करते हैं। संविधान कहता है कि आप संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो प्रधानी का ही क्यों ना हो, आपको ईमानदार होना चाहिए। आपको जिस आप शपथ लेते हैं कि हम जो इस पद पर हैं तो आज लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी गांव में शिकायतें उनकी मिलती हैं कि उनका मतलब काम नहीं हुआ, उनको ये चीज़ नहीं मिला, इसका लाभ नहीं मिला। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दो गाँव के विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिला। इसीलिए ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि वह अपने गांव का विकास अच्छे से करे। तो पंचायत चुनाव समय पर हो जाएंगे। 26 मई को कार्यकाल पूरा होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश में प्रधानों का। तो इस पर अब ये है कि कार्यकाल ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। तो 26 मई को कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और उससे 6 महीना के भीतर ही चुनाव हो जाएंगे। तो ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे निचले पायदान पर है। भारत में जो सबसे निचले पायदान में है जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक। तो ग्राम प्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और लेकिन विकास की जो सीढ़ी है वो गाँव से ही होती है। तो पहला जो सीढ़ी है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, मतलब गांव का विकास
ऐसा नहीं है कि गांव के लोग मतलब भोले भाले हैं, चाहे उनको कुछ नहीं आता है। तो बहुत सारे गांवों में अभी भी बहुत मतलब बड़े बाहुबलियों का राज है, वो बाहुबली ही प्रधान बनते हैं। तो अगर पिछड़ा से या फिर SC OBC से मतलब ईमानदार व्यक्ति प्रधान बने तो जाके भारत का सामूहिक विकास होगा।